इसके लिए आपको लाइसेंस की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बेसिक पुलिस वेरिफिकेशन अगर प्राइवेट लोग ले रहे हैं तो बेसिक पुलिस वेरिफिकेशन जो पासपोर्ट वगैरह को जो मिलती है उसमें से आपको मिल जाती है। ये रेगुलर फ्यूल जो आपकी कार में बाइक में जो आप यूज़ कर सकते हैं उसी पेट्रोल में ये आप इसको उड़ा सकते हैं। और भारत के लोग बड़ा इकोनॉमिकल भी सोचते हैं कि अरे माइलेज कितना देती है, मेंटेनेंस सर्विसिंग कितना लगता है, ये कि इसको लेकर बताइए क्या मतलब आमतौर पर जो रेसिंग बाइक्स जितना पेट्रोल खपत करती हैं उतना ये भी कर रही हैं, बस टैंक्स का डिफरेंस है कि कितना बड़ा टैंक है इसका। अगर आपके पास 12 से 30 लाख रुपए के बीच का बजट है और आपको अपना प्लेन खरीदना है तो प्लेन की तरह उड़ने वाला ये ग्लाइडर आप खरीद सकते हैं। एरो इंडिया 2023 में इस वक्त डेमोन्स्ट्रेशन में ये 2 ग्लाइडर्स लगे हैं जिनको अगर आपको उड़ाना हो तो बहुत ज़्यादा लाइसेंस या फिर बहुत ज़्यादा परमिशन की ज़रूरत नहीं है, बल्कि नॉर्मल क्लियरेंसेस की ज़रूरत होती है और इसको आप पर्सनल यूज़ में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ये 2 ग्लाइडर्स मेरे साथ इस वक्त आप देख पा रहे होंगे। इसी कंपनी के अल्बाट्रॉस के हमारे साथ जो व्यक्ति हो मौजूद है, बताएंगे कि आखिर क्या खासियत है जब ये जो उड़ने वाले ग्लाइडर्स हैं इसमें पेट्रोल का इस्तेमाल होता है, क्या माइलेज देती है ये और ये कहाँ कहाँ इस्तेमाल हो रही है, सेनाओं के लिए कैसे कारगर है ये। बेसिकली इसका नाम बेसिकली ये पावर हैंग ग्लाइडर की कैटेगरी में आती है। इसके लिए आपको लाइसेंस की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बेसिक पुलिस वेरिफिकेशन अगर प्राइवेट लोग ले रहे हैं तो बेसिक पुलिस वेरिफिकेशन जो पासपोर्ट वगैरह को जो मिलती है उसमें से आपको मिल जाती है ये। उसके बाद में एक छोटा सा अप्रूवल DGCA से लेना पड़ता है। उसके बाद में आप इसको ले सकते हैं कहीं भी आपकी खुद की जगह में या कहीं भी आप फ्लाई कर सकते हैं इसको। इसमें पिस्टन इंजन होता है, 100 हॉर्स पावर है ये। इसी में 80 हॉर्स पावर का भी आता है, रोटैक्स ब्रांडेड है। इसमें 3 ब्लेड प्रोपेलर है, ये वेरिएबल पिच है, ग्राउंड एडजस्टेबल। इसी में आप फिक्स्ड प्रोपेलर भी यूज़ कर सकते हैं, जो लकड़ी वाला है वो भी यूज़ कर सकते हैं। समझाइए मुझे, जो सब मुझे इसकी तरफ खींच के लाई वो ये है कि आपने कहा कि 15 से 20 हज़ार फीट की ऊंचाई तक जा सकता है। तो ऐसे में जो भी व्यक्ति इसे पर्सनल यूज़ के लिए ख़रीद रहा है तो ये तो एयर ट्रैफिक के लिए एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो सकता है, तो कैसे उसको हैंडल करेगा ये जो भी है एक ही दिन में ये 20-25 हज़ार नहीं जा सकेगा। ये जो है लो फ्लाइंग के लिए मतलब 6,000, 3,000, 8,000, 10,000 तक भी जा सकता है। उसके बाद में अगर जाना है तो आपको प्रैक्टिस करनी पड़ती है, ऑक्सीजन की कमी हो सकती है तो डे बाय डे आपको प्रैक्टिस करनी पड़ती है। क्योंकि भारत में हम लोग हैं और भारत के लोग बड़ा इकोनॉमिकल भी सोचते हैं कि अरे माइलेज कितना देती है, मेंटेनेंस सर्विसिंग कितना लगता है, ये कि इसको लेकर बताइए क्या। माइलेज की जब आप बात करेंगे तो ये जो है रेगुलर फ्यूल जो भी आपके पावर फ्यूल मतलब रेगुलर फ्यूल जो आपकी कार में बाइक में जो आप यूज़ कर सकते हैं उसी पेट्रोल में ये आप इसको उड़ा सकते हैं। ये जो भी एयरक्राफ्ट उड़ने वाला होता है उसका घंटे में कितना जाता है यही कैटेगरी होती है। ये घंटे में कितना किलोमीटर जाता है तो ये जाएगा 150 किलोमीटर एक घंटे में, 15 लीटर तक पिएगा ये। तो 150 किलोमीटर मतलब बेंगलोर टू मैसूर तो 45 मिनट्स तक ये चला जाएगा। इसकी टैंक कैपेसिटी होगी 45 लीटर, इसकी टैंक कैपेसिटी होगी 15 लीटर। ये बड़ा इंजन है, ये छोटा इंजन है, तो ये भी ऑलमोस्ट ऐसे ही है मतलब। तो ये कितना जाएगा एक घंटे में, कितना लीटर पेट्रोल पिएगा ये एक घंटे में? 40 से 50 किलोमीटर जाएगा। मतलब आमतौर पर जो रेसिंग बाइक्स जितना पेट्रोल खपत करती हैं उतना ये भी कर रही हैं, बस टैंक्स का डिफरेंस है कि कितना बड़ा टैंक है इसका। एग्जैक्टली आप सही बता रहे हैं। ये जो है ऊपर एयर ट्रैफिक नहीं होती है, आपको डिस्टेंस कम मिलेगा, रोड कटिंग नहीं मिलेगा। आप डिस्प्लेसमेंट जो है बेसिकली होता क्या है, जब हम रोड से जाते हैं तो हम डिस्टेंस कवर करते हैं और आसमान से हम डिस्प्लेसमेंट कवर कर सकते हैं, जिससे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस जो होगा वो होगा, मिल जाएगा। और 1 आवर की जर्नी आप 45 मिनट्स में, हाफ एन आवर्स में अगर आपको हवा पीछे की अगर धक्का मारने वाली मिल गई तो और जल्दी पहुंच जाएंगे आप। 15-20 मिनट आगे से मिल गई तो थोड़ा भाई 145 किलोमीटर पर आवर, ये 150 किलोमीटर का हम पकड़ के चलेंगे तो एवरेज जितना जल्दी आप पहुंचेंगे उस हिसाब से होगा। चलिए, और एक चीज़ और मुझे जो सबसे ज़्यादा आकर्षित कर रही है वो इसके प्रोपेलर्स हैं। लकड़ी के प्रोपेलर्स बनाने का उद्देश्य क्या है, क्योंकि बहुत सारे लोग ये भी कहेंगे कि अरे इससे तो सेफ्टी कॉम्प्रोमाइज़ हो जाएगी। अब आप इस तरह के जेट से इंजन में उसका इस्तेमाल करेंगे, आपने बताया कि ये फाइटर जेट में भी इस्तेमाल हो सकता है जो आगे का, तो लकड़ी के प्रोपेलर्स सेफ्टी के लिहाज से कमज़ोर नहीं होंगे? नहीं, जब ये टेक्नोलॉजी नहीं थी उस समय प्रोपेलर जो है लकड़ी में ही शुरू हुई थी।
उसके बाद में मेटल में शुरू हुई थी। ये इकोनॉमिकल है, लोकली बन जाता है, बहुत जल्दी ये भी हो जाता है, क्योंकि ट्रेनिंग में टूटने का कारण सबसे ज़्यादा होता है प्रोपेलर का। हार्ड लैंडिंग हो गई, जो भी हो गई, तो प्रोपेलर टूटने का ज़्यादा कारण होता है। ग्लाइडर्स वैसे भी लैंडिंग के वक्त बहुत उछलते हैं, मैंने देखा है। ऐसा नहीं है, वो पायलट की कैटेगरी के ऊपर है, मतलब बटरफ्लाई लैंडिंग भी होती है इसमें, हवा का दबाव कितना है वो हिसाब से। तो इकोनॉमिकल है, एक्चुअली इकोनॉमिकल है, जल्दी से बन जाता है, जल्दी से मिल भी जाता है। इसी अभी ऐसा अब इंपोर्ट करना चाहेंगे तो कस्टम ड्यूटी, उसका प्राइस पूरा डबल हो जाता है। तो हर बंदा क्या सोचता है, इकोनॉमिकल, कम से कम पैसों में करेंगे ऐसे। अब ये बताइए कि तीनों सेनाओं को कैसे ये जो है फ़ायदा पहुंचाएगी? ये वो ट्रेनिंग पर्पस यूज़ कर सकते हैं, काफ़ी सारे यूज़ कर रहे हैं, इंडियन एयरफोर्स और एडवेंचर नॉडल सेंटर और पैराग्लाइडर, ये सारा हमारा ये प्रोडक्ट है, तो इसमें ये सारे यूज़ कर रहे हैं। मतलब चलिए, ये जो है बहुत कमाल का प्रोडक्ट है और यहाँ पर जब आप आएंगे एरो इंडिया 2023 में तो आपको ये चीज़ अपनी तरफ ज़रूर आकर्षित करेगी। बहरहाल ये एरो इंडिया 2023 में अपना दमखम दिखा रही है। तीनों सेनाओं के जो जितने भी अधिकारी हैं उनको ये यहाँ पर बताया जा रहा है कि ये क्या क्या और क्या कुछ कर सकती है। और ये जो है एल्बाट्रॉस ने इसे बनाया है, और यहाँ पर जो सबसे खास बात हो ये है कि इसके जो प्रोपेलर्स हैं, जिसको देख के मैं भी थोड़ा चौंक गया कि प्रोपेलर्स जो हैं वो लकड़ी के हैं, जो आमतौर पर आजकल आपको देखने को नहीं मिलेंगे।